सुपर 4 में पाकिस्तान से हारने के बाद अब कल इंडिया जो है वो श्रीलंका के हाथों भी एक करारी हार कल इंडिया को मिली है। और इसी के साथ इंडिया जो है एशिया कप 2022 से आप समझिए 99% जो है वो आउट हो चुका है। जी हाँ, अब दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंडेबल है कि दूसरी टीम्स के कुछ रिजल्ट अगर उनके फेवर में जाए, जो कि बहुत ही पेचीदा मामला है, क्योंकि अगर आप खुद परफॉर्म कर नहीं पहुंचते तो आप डिजर्व भी नहीं करते अगर कोई क्वालिफाई अगर कोई बड़ा इवेंट आप खेलना चाहते हैं। तो खैर, सबसे पहले आखिर ये चीजें घटी कैसे हैं और कौन सा वो फेज था जहां श्रीलंका इंडिया को हराने में कामयाब रहा कल एशिया कप में। तो सबसे पहले अगर यहाँ बात करें तो क्रूशियल टॉस जो है वो श्रीलंका ने जीता। जी हाँ, जीता और एक बड़ा एडवांटेज लेकर गए। उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला लिया, कोई इसमें हराने की बात नहीं है। पहले टॉस जीतकर और भी दुबई हो तो फिर आप बॉलिंग ही जरूर लेंगे, लेकिन फिर भी आपने टॉस जीता, बॉलिंग ली, फिर भी आपको बेहतर क्रिकेट तो खेलना होगा, अच्छा क्रिकेट खेलना होगा, तभी आप जीत सकते हैं। भले ही आप टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ले लें, स्टेडियम भी कितना भी आपके फेवरेबल क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि आपने टॉस जीता और बस अपना बदला लेके पहुंच गए मैदान में और जो थो मारे जा रहे हैं और आप मैच जीत जाएंगे। ऐसा आपको प्रॉपर प्लानिंग एग्जीक्यूशन तो फिर भी चाहिए एक मैच जीतने के लिए। है पहले बैटिंग यहाँ पर इंडिया ने की और शुरू के 6 ओवरों में पावर प्ले में एंड क्या हमें वही देखने को मिला जो पाकिस्तान के खिलाफ राहुल और रोहित ने किया था, या फिर यहाँ पर कोई बात कुछ अलग थी? नहीं, बिल्कुल। और यहाँ पर शुरुआत ही बहुत ज़्यादा कहना होगा हॉरेबल हुई हमारे भारतीय टीम की कि 2 विकेट गिर गए 6 ओवर के अंदर। जी हाँ, राहुल और विराट इन दोनों का विकेट श्रीलंका ने निकाल लिया इस बीच में। और बहुत ही ज़्यादा विराट कोहली का जो बोल्ड था वो तो खैर मतलब बहुत ही देखने लायक भी नहीं था। इतना ज़्यादा पूरे स्टंप बिखर गए ग्राउंड में और केएल राहुल भी स्टंप पर LBW आउट हुए और 44 पे 2 ये 6 ओवर के बाद। उसके बाद कोई झटका लगने नहीं दिया थोड़ा पावर प्ले में रोहित शर्मा ने और सूर्य कुमार यादव की थोड़ी सी स्टडी इनिंग ने। तो 6 ओवर में 44 पे 2 थे भारत पावर प्ले के बाद। बिल्कुल, और ये हालात और खराब थे जब 15 पे 2 था इंडिया एक वक्त पे शायद 3 ओवर में, और उसके बाद कुछ रन यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश की रोहित और सूर्य कुमार यादव ने, तभी 44 पर 2 पहुंचा। उसके बाद की बात करें अगर जो सेकंड फेज रहा है 7 ओवर से 15 ओवर के बीच में, इस फेज में क्या कोई अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली है या फिर कितना इंडिया इस फेज में स्टेबल कर पाया या फिर श्रीलंका ने वापसी करी? बिल्कुल, इस फेज में इंडिया ने जरूर कोशिश जरूर करी कि पार्टनरशिप एक बिल्डअप की जाए और हुई भी। और यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी पार्टनरशिप रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच हुई और जो कि एक लोन पार्टनरशिप थी। इसी पार्टनरशिप के बेस पर टीम पहुंच पाई जहां भी पहुंची है, जिस भी स्कोर में पहुंची। और इस बीच में 83 रन टीम ने बनाए और 2 विकेट सिर्फ गंवाए, जो कि रोहित शर्मा का भी इस बीच में विकेट गिरा। बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, 72 रन उन्होंने बनाए। श्रीलंका उनकी फेवरेट अपोनेंट है, फिर साबित हो गया है एक और बार। और उसी के साथ सूर्य कुमार यादव ने 34 रन जरूर किए, लेकिन थोड़ा सा स्लो जरूर था, इतना ज़्यादा तेज से नहीं था, लेकिन पार्टनरशिप बिल्डअप करने में एक हेल्प जरूर करी उन्होंने। और 15 ओवर में 127 पे 4 विकेट भारत के गिर गए और इस बीच में रन बहुत काफ़ी अच्छे थे। बिल्कुल, तो ये फेज चाहिए फिर भी ठीक ठाक टीम के लिए गया है, लेकिन अब वो फेज था जहां पर गियर बढ़ाने की जरूरत थी और मिडिल ऑर्डर में जो बड़े बड़े नाम हैं उनको चलने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए ये सारे के सारे बैट्समैन। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर श्रीलंका की बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने काफी बेहतरीन वापसी यहाँ पर की है। बिल्कुल, और यहाँ पर बहुत अच्छी वापसी हुई। दाशुन शनाका ने लास्ट के 5 ओवरों में, चमिका करुणांतरन ने भी बहुत शानदार बॉलिंग कराई आखिरी के 5 ओवर में। 46 रन सिर्फ बने आखिरी के 5 ओवर। बिल्कुल, यही सारी कहानी बयां कर देते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर 4 विकेट गिरे हैं। हार्दिक पांड्या हो, दीपक हुड्डा हो, ऋषभ पंत हो, सब अपना अपना विकेट देके गए, गंवा के गए और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट करके गए नहीं। और देखते ही देखते इंडिया 173 पे 8 विकेट हो गया इंडिया का 20 ओवर के बाद। बिल्कुल, और लास्ट के 30 गेंदों में सिर्फ 46 रन बने हैं, जो कि कहीं ना कहीं दर्शा देता है कि श्रीलंका ने काफ़ी बेहतर यहाँ पर वापसी की है। और यही वो चीज़ें हैं कि आपको अगर आप टॉस जीते भी हैं तो आपको बॉलिंग से भी अपने बॉलर्स जो है उनको कुछ बेहतर लाइन्स रखनी होगी, कंट्रोल करना होगा स्कोर को, वरना स्कोर ज़्यादा हो जाए तो फिर चेज में भी दिक्कत आ सकती है। तो ये क्रेडिट पूरा श्रीलंका को यहाँ पर जाता है, जहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग यहाँ पर कराई सेकेंड हाफ में और मैच को अपनी तरफ जीतने की कोशिश की। वरना जब तक रोहित शर्मा जा रहे थे तो बहुत बड़ा स्कोर एक तरफ पे लग रहा था। वहीं अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर कौन रहे? बिल्कुल, हाईएस्ट विकेट टेकर में मधुशंका, जी हाँ, जो लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है, उनके बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने कराई है। नई बॉल से, पुरानी बॉल से 3 विकेट उन्होंने निकाले हैं 24 रन देकर। तिक्षाना ने भी 29 रन देकर 1 विकेट लिया। चमिका करुणांतरन ने भी 27 रन देकर 2 विकेट
उन्होंने निकाला है। तो इन तीनों की बॉलिंग बहुत ही अच्छी हुई है। शनाका ने क्रूशियल टाइम पर आकर विकेट निकाला। बिल्कुल, जो आपने तीनों बॉलर गिनाए उन तीनों ने अंडर 30 दिया है। इतने स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के खिलाफ, इंडियन जैसी टीम के खिलाफ विकेट निकाल कर दिए हैं, क्योंकि विकेट ज़्यादा जरूरी था और वो करके दिया, तो बहुत ही शानदार रहा है। चलिए उसके बाद अगर इस चेस की बात करें तो 174 चेस करना था और एडवांटेज डेफिनेटली यहाँ पर आप कैसे डेफिनेटली एडवांटेज श्रीलंका के पास था, लेकिन फिर भी एक बेहतर शुरुआत की जरूरत थी और वो शुरुआत श्रीलंका के ओपनर्स ने दिलाई। धमाकेदार विकेटलेस ओपनिंग पावर प्ले के। बिल्कुल, और श्रीलंका के लिए इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। और बहुत अच्छे 2 ओपनर अभी चल रहे हैं इस एशिया कप में श्रीलंका के लिए। फिर से इन्होंने पार्टनरशिप की और 57 पे बिना नुकसान पावर प्ले के बाद ये श्रीलंका का स्कोर था, जो 57 फॉर नन आफ्टर 6 ओवर ये रीड कर रहा था श्रीलंका का ओवर। प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस आराम से और तेजी के साथ भी खेले जा रहे थे। बिल्कुल, तो इस फेस में पूरी तरह से डोमिनेट किया है यहाँ पर श्रीलंका ने। एंड श्रीलंका के आपने 6 ओवर पावर प्ले में 57 रन और जो इंडिया का जो स्कोर था वो 44 रन 1 विकेट, 2 विकेट का नुकसान था। आप खुद डिफरेंस दे सकते हैं, 13 रन श्रीलंका का ज्यादा है और 2 विकेट भी उनके नहीं गिरे थे। उसके बाद सेकंड हाफ में चले 7 से 15 ओवर के बीच में ये सेशन इंडिया ने 83 मारे थे, 2 विकेट खोए थे। यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा उसके बाद यहाँ पर इस सेशन में जरूर बहुत दिक्कत आई है श्रीलंका को। यहाँ पर जैसे ही आपके विकेट गिरा प्रथम निशंका का, जी हाँ, जो कि LBW आउट हुए, और उसके बाद फिर यहाँ पर पत्थर जुड़ना चालू हुआ। चहल ने यहाँ पर बहुत बड़ा काम किया, 3 विकेट उन्होंने निकाले इसी फेस में। 63 रन बने इस फेस में 7 से 15 ओवर में, और सिर्फ माफ कीजिएगा 4 विकेट यहाँ गिरे। बहुत ज़्यादा विकेट इस फेस में गिर गए। चलित असलंका भी चले गए, वो तो तुरंत आते ही चले गए, और कुशल मेंडिस भी इस बीच आउट हुए। और टीम का स्कोर देखते ही देखते एक अच्छी पार्टनरशिप 97 रन की पार्टनरशिप हुई थी पहले विकेट के लिए, और देखते ही देखते टीम 120 पे 4 विकेट 15 ओवर के बाद। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पुअर जो सेक्शन गया है और यहाँ पर बहुत तगड़ा कोलैप्स हुआ है। और कहना होगा कि चहल ने यहाँ पर वापसी कराने की जरूर कोशिश की थी एक बेहतरीन तरीके से अपने एक ही ओवर में, जो उन्होंने लगातार 2 विकेट निकाले थे। तो खैर ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस आ जाता है, लेकिन अब लास्ट का फेस था, मानो ट्रिकी चल रहा था। इस लास्ट के फेस में 16 से 20 ओवर के बीच में यार किस तरह से चीजें घटी है श्रीलंका की? बहुत ज्यादा, और उन्होंने इस में जो प्रेशर था वहां पे दाशु शनाका ने और भनुका राजपक्षे ने कमाल की इनिंग खेली है। दोनों ने कोई विकेट ही नहीं गिरने दिया इस बीच, और सिर्फ आपके 4.5 ओवरों में ही, लगभग 19.5 ओवरों में मैच को फिनिश करके रख दिया। 54 रन उन्होंने बनाए इस बीच में 29 बॉलों में, और टीम को उस पार लेके चले गए और इंडिया को लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया, एशिया कप से 99% का रास्ता दिखा दिया। और दाशु शनाका ने पूरी तरीके से लास्ट के फेस में दाशु शनाका रहे इस मैच के हीरो। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराय नहीं है। और लास्ट फेस की बात करें तो इंडिया ने 30 बॉलों में 46 रन बनाए थे, और यहाँ पर श्रीलंका ने 29 बॉलों में 54 के आसपास का जो स्कोर है वो लगा दिया। जो उन्होंने मिड फेस में थोड़ा बहुत खोया था, अपने डिसबैलेंस हुए थे, वो उन्होंने यहाँ पर कवर किया। एंड 7 रन मिले अर्शदीप सिंह को, पाकिस्तान के खिलाफ भी वो 5वीं गेंद तक ले गए, और कल भी उन्होंने जबरदस्त डेथ बॉलिंग कराई है। यहाँ पे तारीफ जरूर करने की सिर्फ 7 रन पे उन्होंने बहुत शानदार डिफेंड करने की कोशिश की है, और क्रेडिट टू हिज बॉलिंग। बहुत शानदार है, और उनका लंबा है, फ्यूचर लंबा है, बहुत अच्छा जाएगा, स्पेशली डेथ में बहुत स्ट्रांग कराते हैं। बिल्कुल, और T20 में बहुत अच्छा उनका करियर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, शुरू में थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, और लेकिन उसको सुधारते हैं, लगातार मैचों में देखा जा रहा है, और डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं। वेल डन अर्शदीप। बिल्कुल, तो यहाँ पर एंड क्लियरली समझ में आता है कि दुबई से स्टेडियम में आपको स्कोर की जरूरत है, और अगर आपके पास बड़े बड़े नाम है, सो कॉल्ड बड़े बड़े नाम अगर आपकी टीम में मौजूद हैं, तो फिर आपको स्कोर की तरफ बढ़ना चाहिए। क्लियरली यहाँ पर जो इंडिया की अगर आप हार को देखेंगे तो उनका जो मिडिल ऑर्डर है उसका पूरी तरह से फ्लॉप होना एक और बार रीजन बन गया। बिल्कुल सही कहा आपने, और एक चीज जरूर है कि थोड़ा सा पैर जमीन में रखने की जरूरत है प्लेयर लोगों को। आप नहीं बड़े प्लेयर हो, हवा में पैर बिल्कुल नहीं, आप कितने ही बड़े हो, सचिन सर ने भी जमीन में ही पैर रखा था, इसलिए आज भी उनके जमीन में ही पैर है, इसलिए उनका इतना नाम है और इज्जत उन्होंने कमाई क्रिकेट से। कभी वो आसमान में नहीं उड़े, तो उनको छोड़िए, उनकी तो आप कोई बराबरी भी नहीं कर सकता। लेकिन जो क्रिकेट है, क्रिकेट ऐसा ही गेम है, एक मैच में हीरो बनोगे, दूसरे में वो क्रिकेट आपको धड़ाम से जमीन में गिरा देगा। इसको
सर पे मत चढ़ाइए जो हमारे प्लेयर चढ़ा ही लेते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात हो जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, खाली ये नहीं कि मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो तो इंडिया हार गई, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत सारे फैक्टर्स पे 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, हम पूरा डिटेल लेके बैठे तो डेफिनेटली कोई मैं दिलप्रीत से इस रिजल्ट से कहीं ना कहीं इतने हैरान हम है भी नहीं कि इंडिया श्रीलंका से कैसे हार गया वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है। जो डिजर्विंग थे, जिन्होंने अच्छा खेल दिखाया वो जीते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और हम बहुत खुश हैं, श्रीलंका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है। और ओवरऑल इंडिया एक और बार बड़े टूर्नामेंट में बुरी तरह से फ्लॉप होती हुई नजर आई है और देखना होगा कि अब यहाँ से कैसे वो आगे चलकर वापसी कर सकती है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप बहुत ही नजदीक है। खैर फिलहाल एशिया कप से जो है इंडिया का टिकट जो है वो लगभग कट चुका है, आप ऑलमोस्ट कंफर्म समझिए कि कट चुका है। बहुत सारे इक्वेशंस हैं, पाकिस्तान अगर आज अफगानिस्तान को हरा देता है तो अफगानिस्तान और इंडिया दोनों के दोनों एशिया कप से बाहर हो जाएंगे और पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल आपको 11 सितंबर को देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में रिप्लाई बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए हमारे साथ। बाय।